हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा। आप देख रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर किंग। पिछली वीडियो में हमने एलईडी को सीरीज में लगाया था और उसकी रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना सीखा था। इस वीडियो में मैं आपको एलईडी को पैरेलल में लगाना सिखाऊंगा और उसके साथ जो हम रेजिस्टेंस लगाएंगे उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि पैरेलल सर्किट होता क्या है। हमें मालूम है कि एलईडी की 2 वायर्स होती हैं, जिनमें से एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। जो वायर लंबी होती है उसे हम पॉजिटिव कहते हैं और जो छोटी है उसे नेगेटिव कहते हैं। पैरेलल सर्किट एक एलईडी के पॉजिटिव और नेगेटिव को दूसरे एलईडी के पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ मिलाने को हम पैरेलल सर्किट कहते हैं। इस सर्किट में आप देख सकते हैं जो एलईडी के पॉजिटिव हैं वो आपस में मिले हुए हैं और जो नेगेटिव हैं वो भी मिले हुए हैं। तो ये एक पैरेलल सर्किट है। इस सर्किट के साथ हमने एक रेजिस्टेंस यूज किया है, इसको हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। इस सर्किट में जो हमारे सप्लाई वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है, जो एलईडी के वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है और जो एलईडी का करंट है वो हम तीनों एलईडी के करंट को ऐड करेंगे। एक एलईडी का मैंने बताया था आपको, एक एलईडी का जो है वो 20 मिली एम्पेयर करंट है, तो तीनों एलईडी को हम प्लस करें तो वो आ जाएगा 0.06 एम्पेयर, जो 60 मिली एम्पेयर के इक्वल होता है। रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करनी है। ये हमारा फार्मूला है। सप्लाई वोल्टेज में से जो हमारे एलईडी के वोल्टेज होंगे वो हमने माइनस करने हैं और जो हमारा टोटल करंट होगा उसको हमने डिवाइड करना है। एलईडी का जो टोटल करंट होगा, पैरेलल में जो 3 एलईडी है तो तीनों को हम ऐड करेंगे, उनका जो करंट है उनको ऐड करेंगे। तो 12 में से हमने 2 माइनस किए तो वो आ गए 10 वोल्ट और उसको हमने 60 मिली एम्पेयर के साथ डिवाइड कर दिया। तीनों एलईडी के करंट को प्लस करें तो ये हमारे पास आ गया है 166.6 ओम। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये 167 ओम के इक्वल हो जाएगा। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, 167 ओम की रेजिस्टेंस वो आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, तो आप इसके जो करीब है वो यूज कर लें। इसके करीब जो है वो 150 ओम की मिल जाएगी आपको, वो भी आप यूज कर सकते हैं, या 180 ओम की यूज मिल जाएगी, वो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको सेम वैल्यू की रेजिस्टेंस नहीं मिलती तो आप उसके करीब रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं। अब हम रेजिस्टेंस के जो वॉट है वो कैलकुलेट करते हैं। जो इसका फार्मूला है वो है P इक्वल टू V इंटू आई। यहाँ पर हमारे जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है, जो लोड के वोल्टेज थे उन्होंने माइनस किए, वो हमारे पास 10 वोल्ट आ गए। तो जो हमारा टोटल करंट है वो है 0.06 एम्पियर, तो ये आ जाएगा 0.6 वाट। तो इधर हम देखते हैं जो 0.5 वाट जो है वो, सॉरी ये गलत लिखा गया, ये 1/2 वाट है। तो हाफ वाट के जो अगर पॉइंट में देखें तो वो है 0.5 वाट, तो हालांकि ये इससे ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 1 वाट की रेजिस्टेंस यूज कर लेंगे। इस सर्किट में हमने एलईडी को पैरेलल में लगाना सीखा है। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होते हैं, जो हमारे सप्लाई वोल्टेज होंगे पूरे सर्किट में वही चलेंगे। यहाँ पर भी 12 वोल्ट होंगे, यहाँ पर भी 12 वोल्ट होंगे और इस साइड पर भी 12 वोल्ट होंगे, यानी पूरे सर्किट में 12 वोल्ट ही यूज होंगे। और जो करंट होता है वो डिवाइड हो जाता है। ये वाला एलईडी अपना करंट यूज करेगा, ये वाला एलईडी अपना करंट यूज करेगा और ये वाला एलईडी जो है वो अपना करंट यूज करेगा। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होते हैं और जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है लोड के लिहाज से। ये आपने जहन में रखना है। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होते हैं और करंट डिवाइड हो जाता है। सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है और वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं, जो कि इसका उलट होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आप मेरी आने वाली नई वीडियोस को भी देख सकें। शुक्रिया।